नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना देना चाहिए, कितने समय तक देना चाहिए, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कौन-सा साइड प्रेशर का सिलेक्शन करना चाहिए और एक्यूप्रेशर से रिलेटेड जो कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके 50% बेसिक्स एक्यूप्रेशर प्रेशर से रिलेटेड कि किस तरीके का कितना प्रेशर देना चाहिए, वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएगा। ये एक कॉमन सवाल है जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा गया है कि एक्यूप्रेशर तो हम खूब कर रहे हैं, हम प्रॉपर सेशन भी कर रहे हैं, पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसमें अधिकतम समय ये देखा गया है कि आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट सही है, लेकिन जो प्रेशर देने की टेक्निक है या जो प्रेशर का जो स्टाइल है, वो गलत है। तो आइए हम समझते हैं एक्यूप्रेशर के टेक्निक्स को। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेशर का लेवल कितना होना चाहिए, कि प्रेशर के आपने अगर इनके टेक्निकल वर्ड में आप जाओगे तो आपको कई सारी बुक्स में लिखा मिलेगा कि मीडियम प्रेशर, डीप प्रेशर, लोअर प्रेशर, जबकि ऐसा कुछ नहीं, आप सब में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल सा एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंफर्टेबल प्रेशर। आपको पेशेंट के ऊपर ऐसा प्रेशर देना है, इतना वो उसका फोर्स होना चाहिए कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं हो। डिस्कम्फर्ट का मतलब आपने कई जगह देखा होगा कि इतना तेज प्रेशर दिया जाता है कि पेशेंट को तो और ज़्यादा दर्द डेवलप हो जाता है। पेशेंट से दर्द डेवलप कराने के लिए बोला जाता है कि भाई क्या दर्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तब तक प्रेशर देता है जब तक कि पेशेंट को दर्द फील हो। वो दर्द आप ऐसा प्रेशर अपन को नहीं देना है। पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप जो प्रेशर देंगे ऐसा प्रेशर होना चाहिए जिससे कि पेशेंट का फेस रिलैक्स होना चाहिए। अगर मैंने इतना तेज प्रेशर दिया है और जब पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, इसका मतलब कि आप प्रेशर अधिक दे रहे हैं, वो प्रेशर का लेवल सही नहीं है। इसकी परिभाषा में और डीप में अगर हम जाएँ, तो ऐसा कोई मेजरमेंट या ऐसा कोई फिगर नहीं है कि इतना प्रेशर देना चाहिए। प्रेशर बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आपको कम्फ एज़ अ थेरेपिस्ट आपको कंफर्टेबल प्रेशर देना है, क्योंकि जब आप प्रेशर देंगे, तो आप आसानी से फ़ील कर पाएँगे कि हाँ, अब पेशेंट की बॉडी के ऊपर ये दबाव जा रहा है। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम दबाव है, जहाँ पे मैक्सिमम टेंशन, ये जो मसल है जिसके ऊपर आप दबाव दे रहे हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिख जाएगी एक बार, तो उसी वहाँ तक ही प्रेशर देना है। तो ये प्रेशर जब हम हथेली में देते हैं तो हो सकता है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो, लेकिन यही प्रेशर जब हम थाइज़ पर, बटक पर, बैक पर देंगे तो हमें थोड़ा और ज़ोर लगाना पड़ेगा कंफर्टेबल प्रेशर के लिए भी। तो प्रेशर हल्का होगा या हैवी होगा, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, कौन से बॉडी पार्ट पर हम काम कर रहे हैं। मेन चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं हो। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हुए आपको प्रेशर देना है, और आप खुद पाएँगे कि जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में, जैसे ये प्रेशर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ मैंने दे दिया, जब ये मैंने प्रेशर दिया है, इसी स्ट्रेंथ के साथ पेशेंट आपको खुद बोलेगा कि मुझे इस जगह पर थोड़ा दर्द फ़ील हो रहा है। तो दर्द जो फ़ील हो रहा है वो नॉर्मल से अलग हो रहा है, तो ये आपका डायग्नोसिस पॉइंट भी बनेगा। एक्यूप्रेशर के अंदर जिस भी एक्यू पॉइंट पर आपको पेन मिल रहा है, वो आपका ट्रीटमेंट पॉइंट है। उसी पॉइंट पर आप और प्रेशर करते जाइए और आप खुद पाएँगे, पेशेंट आपको बोलेगा कि आने वाले कुछ दिनों में उसी पॉइंट पर पेन कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप ट्रीटमेंट स्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक प्रेशर का लेवल होता है। इस मुख्य ये है कि वो जो आपने कई बार वीडियोज़ देखे हैं कि बहुत तेज़ प्रेशर दिया जाता है, पेशेंट चिल्ला रहा है, वो उस तरीके का प्रेशर आपके एक्यूप्रेशर में कहीं काम नहीं आएगा। उल्टा वो कई बार नुकसान भी कर सकता है कि यहाँ लोकल कोई ज़्यादा आपने प्रेशर दे दिया, तो लोकल स्ट्रेस यहाँ पर हो सकता है, उसकी वजह से स्वेलिंग भी हो सकती है, पेशेंट को परमानेंट पेन भी रह सकता है, लंबे समय तक के लिए पेन रह सकता है। तो इसलिए आपको देना है कंफर्टेबल प्रेशर, और उसकी परिभाषा ये, जैसे मैं प्रेशर दे रहा हूँ अभी, मेरा अब बच्चा आ गया, कोई छोटा बच्चा है, तो आपको थोड़ा अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पेशेंट के लिए कंफर्टेबल, आपको ऐसा प्रेशर देना है जिससे कि वो दर्द पहचान सके कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा प्रेशर नहीं देना है कि पेशेंट को दर्द हो ही हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है ड्यूरेशन। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर कितनी देर प्रेशर देना चाहिए? एक एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 1 से 3 मिनट की। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक प्रेशर दे सकते हो। आम तौर पर एक्यूट कंडीशन यानी कि जो अभी कुछ दिन या कुछ सप्ताह से कोई तकलीफ आई है पेशेंट को, तो उस केस के अंदर आप 1 से डेढ़ मिनट तक, यानी कि आप 60 टू 90 सेकंड तक प्रेशर दे सकते हैं, और अगर कोई क्रोनिक केसेज़ हैं तो उसमें आप 3 मिनट तक भी जा सकते हैं। ये हुआ टोटल ड्यूरेशन एक पॉइंट पर प्रेशर देने की। अब उस पे भी प्रेशर देने की एक स्टाइल है
कि आप एक पॉइंट पर अधिकतम मैक्सिमम आप बॉडी से जो टच रखेंगे वो 7 टू 10 सेकंड रखेंगे। कैसे, आइए इसको समझते हैं कि ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इस पे मुझे ट्रीटमेंट देना है। ये जिम्मी हमने इक्विपमेंट ले लिया है। आमतौर पे जिम्मी को होल्ड लोग पेन की तरह करते हैं, तो ऐसे आपको होल्ड नहीं करना है। जिम्मी को हमेशा इस तरीके से, ये जो एक्यूप्रेशर प्रॉब एक्यूप्रेशर पेन है, इसको होल्ड ऐसे करना है कि ये आपकी हथेली से कनेक्ट हो, इसका जो टॉप है, ताकि और एडिशनल जो फोर्स जाएगा वो आपको हेल्प करेगा और ये फिंगर आपके इस तरीके से हो जाए, ये ऐसे। अब जब हमने इसको प्रेशर दिया है तो एक पॉइंट पर 7 से 10 सेकंड, कैसे, ये अब टच 7 से 10 सेकंड रखना है। ये हमने रखा 1 2 3 4 5 6 7, हटा दिया। फिर हमने वापस इस पर टच किया और ऐसे ही 7 सेकंड तक रखा। ये जो टोटल 7 सेकंड की ड्यूरेशन है, ये आपकी 1 से 3 मिनट तक हो सकती है। यानी कि आप अगर 10 बार ऐसे करेंगे तो ये 70 सेकंड हो गया, लगभग 1 मिनट के ऊपर हो गया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक ही पॉइंट पे 3 मिनट तक प्रेशर देके नहीं रखना है, 7 सेकंड के गैप से हटाना है। ये होता है मैनुअल, यानी कि हम जब नॉन इलेक्ट्रिकल अगर मैनुअल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जिम्मी हो, रोलर हो, ये सारी चीज़ें। अगर हम इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक पेन वगैरह आते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पेन, तो उसमें फिर और कंसेप्ट हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर मैनुअल इक्विपमेंट से जो ड्यूरेशन होती है उसके ऊपर। तो उस तरीके से प्रेशर कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ये हमने देखा। इसके अलावा एक कॉमन सवाल आता है कि प्रेशर पहले लेफ्ट साइड में दें या राइट साइड में दें। इसका एक सिंपल सा सवाल है, आपको दोनों साइड बॉडी की कवर करनी होगी। अगर आपके ट्रीटमेंट पॉइंट दोनों साइड आ रहे हैं तो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हमने पहले ट्रीटमेंट लेफ्ट में दिया है या राइट में। लेकिन फिर भी अगर आप एक कोई रूल फॉलो करना चाहें तो उसमें ये कहा गया है कि हमेशा लेफ्ट साइड से आप एक प्रेशर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो हार्ट है वो मैक्सिमम लेफ्ट साइड में है और वहीं से एनर्जी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का अच्छा रहता है। तो लेफ्ट पाँव से आप ट्रीटमेंट शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने राइट से कर लिया, मेजर डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको एक सवाल है, आपको जानना है कि भाई मुझे कन्फ्यूजन होता है राइट से करें लेफ्ट से करें, तो आप एक थ्योरी बना सकते हैं, अपना कंसेप्ट बना सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि प्रेशर दिन में कितनी बार देना चाहिए, कितने एक्यूप्रेशर सेशंस करने चाहिए। वैसे तो आप हर 8 घंटे के बाद एक एक्यूप्रेशर सेशन कर सकते हो, यानी कि 24 आवर्स की, अगर मैं 24 घंटे के दिन की बात करूं तो आप 3 सेशन कर सकते हो। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक सेशन रात को आ जाएगा, मिडनाइट को। तो आमतौर पर आप एक्यूप्रेशर सेशन एक सुबह और एक शाम को कर सकते हो। लेकिन आज की जो प्रैक्टिकल हम अगर देखें, जो हमारे केसेज आ रहे हैं, तो हम डेली का एक ही सेशन कर पाते हैं, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में। लेकिन अगर कोई केस है और पेशेंट अगर आपके पास कंफर्टेबल है आने के लिए और उसके पास समय है, तो आप सुबह शाम दोनों सेशन कर सकते हो। अब कितना सेशन करना चाहिए ये डिपेंड करेगा डिजीज के ऊपर। अगर कोई एक्यूट केस है, कोई समस्या है जो कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह की है, तब तो आपको सेशन शायद 3 से 4 सेशन में ही आपको रिलीफ मिल जाए। उसके बाद आप पेशेंट को घर के लिए एक्टिविटी दे सकते हैं। और अगर कोई क्रोनिक केस है तो उसमें कई बार महीनों भी लग जाते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा डिजीज के ऊपर। अगर कोई बीमारी आपके शरीर में, जैसे कोई दर्द है, अगर वो दर्द कई सालों से है तो उसको जाने में भी थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ आपको, हाँ, रिजल्ट आपको पहले सेशन से दिखना लग जाएगा। थोड़ा जैसे किसी को अगर पेन है, हम एक मेजरमेंट लेते हैं कि 1 टू 10, अगर किसी पेशेंट को पेन है 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 यानी कि 10 नंबर का पेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वो आपके पास लेके आया, आपने सेशन उसका किया, तो पहले दिन उसकी पेन की फ्रीक्वेंसी 9 हो जाएगी। लेकिन उसको रिलीफ तो तब मिलेगा जब 5 से कम हो फ्रीक्वेंसी। तो पहले दिन से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा क्योर में और उसको टाइम लगता है। तो जितनी लंबी बीमारी उतने लंबे सेशन आप चलेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर सेशन से रिलेटेड होती है कि अल्टरनेटिव थेरेपी में ऐसा देखा गया है, बहुत कम कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं वो पेशेंट को घर के लिए कुछ भी एक्टिविटी या होमवर्क नहीं दे रहे हैं। तो ये आप लोगों ने कुछ इक्विपमेंट्स देखे होंगे जो कि मेड इन इंडिया यहीं पे बनते हैं। ये रोलर है, ये जिम्मी है, और भी छोटे छोटे नॉन इलेक्ट्रिकल जो कि फाइनेंशियली भी बहुत कम अमाउंट के होते हैं। ये छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत काम के इक्विपमेंट हैं। ये आप अपने पेशेंट को घर के लिए एडवाइस कीजिए और उनको घर पर जब भी समय मिले, या आप बोल भी सकते हैं कि दिन में 3 बार इनको यूज़ करें। जैसे कि कोई अगर आपके पास इंडाइजेशन की प्रॉब्लम लेके आ रहा है, एसिडिटी की आ रहा है, एक उदाहरण मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से आपका ये जो सेंटर पार्ट, या सुजोग के हिसाब से भी ये आपका सेंटर पार्ट हो गया।
तो आप ये रोलर पेशेंट को घर पे दीजिए। आपने अपने सेंटर पे सेशन किए, सुबह-शाम प्रेशर दिया, वो ठीक है। अब आप पेशेंट को घर के लिए ये रोलर दीजिए और उनको ऐसा बोलिए कि ये इस तरीके से, उनको आप एरिया भी बताइए। आप पेशेंट को सिर्फ रोलर नहीं देना है, आपको गाइड भी करना है कि ये जो एरिया है, इसके ऊपर आपको दिन में 3 बार 5 मिनट तक प्रेशर देना है। तो पेशेंट साइकोलॉजिकली आपकी थेरेपी के साथ कनेक्ट होगा। और एक्यूप्रेशर और अल्टरनेटिव थेरेपी में मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ये एक होलिस्टिक थेरेपी है। इसका बहुत इफ़ेक्ट आता है कि पेशेंट किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके साथ जुड़ा है, इसलिए आपकी काउंसलिंग बहुत वैल्यू रखती है। तो और जब पेशेंट घर पर दिन में 3 बार ऐसे सोचकर अपना टाइम शेड्यूल बनाएगा, जैसे एलोपैथ में वो मेडिसिन लेते हैं दिन में 3 बार टाइम शेड्यूल बना के, तो जब वो एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में सोचेंगे, तो ये कन्फर्म है कि ये आपको और बेनिफिट रिजल्ट देंगे। जो रिजल्ट आप सोच रहे हैं, उस एक्सपेक्टेशन को भी ये और आगे तक ले जाएँगे, उससे भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो आप पेशेंट को घर पर बोल सकते हो दिन में 3 बार वो प्रेशर देके। आप पेशेंट को ऐसे गाइड कर सकते हो कि घर पे जब वो टीवी देख रहे हों या सुबह कहीं बैठे हों धूप में या वॉक पे जा रहे हो, तो उस समय भी हाथ में ये रोलर रख सकते हैं, ऐसे पकड़ के चलने से भी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके एक्यूप्रेशर में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये क्या करेंगे, ये उस पॉइंट पर प्रेशर ही देंगे, हल्का-हल्का प्रेशर। जैसे कि एक पत्थर पर अगर पानी की बूँद गिरती है और कई सालों तक वो बूँद धीरे-धीरे गिरती रहती है, तो वो अपना निशान छोड़ देती है। उसी तरीके से अगर ये लंबे समय तक जो आपके पेशेंट है इस रोलर को लेके चलेंगे, यूज़ लेते रहेंगे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, तो आने वाले समय में धीरे-धीरे ये इस पूरी पॉइंट की जो वहाँ पर एनर्जी है उसको पूरा बैलेंस कर देंगे और पूरा वो समस्या से रिलीफ़ भी पा लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एक्यूप्रेशर जो प्रेशर हम देते हैं उससे रिलेटेड, ये कुछ बेसिक सवाल हमारे पास आते रहते हैं। उनसे रिलेटेड मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि वो सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। इसके अलावा भी अगर प्रेशर से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। और अगला टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएँ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जानकारी और आप तक पहुँच सके। और उसमें सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बटन को भी आप ऑन कर सकते हैं ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आएगा, वो आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगा। धन्यवाद।